उनको बजरंग दल के लोगों ने बहुत बुरी तरीके से मारा है। धर्मांतरण करते हैं, धर्मांतरण करते हैं। यदि कोई भूखा है उसको खाना खिलाओ, बाबा कहते हैं, वो लोग भी भीख मांगते हैं। कि आप फ्रांस से राफेल खरीदोगे, मारते पीटते हैं, दुनिया का सबसे बड़ा डेमोक्रेसी कहलाता है। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सभी दोस्तों? छत्तीसगढ़ से आए दिन कोई ना कोई खबर आती रहती है और अब हमें सुनने के लिए ये आया है, जो पास्टर जोनाथन जी है उनको बजरंग दल के लोगों ने बहुत बुरी तरीके से मारा है। उनकी जो सोने की चेन उनकी जो मदर इन लॉ यानी कि उनकी सासू माँ ने दिया था, वो भी बजरंग दल के लोग छीन के लेके गए हैं और उनके और 2 युवा को भी मारा गया है, पीटा गया है। पहले आप ये वीडियो फुटेज देखें, जोनाथन जी को किस तरह मारा गया है, उनके कपड़े फाड़े गए हैं। तो आपने ये वीडियो फुटेज देखा और ज्योति शर्मा, रतन यादव, बहुत सारे उनके जो लोग हैं वो हर वक्त एक ही चीज का नारा लगाते हैं कि क्रिश्चियंस धर्मांतरण करते हैं, धर्मांतरण करते हैं। मेरा उन सभी से ये कहना है कि क्रिश्चियंस कभी किसी का धर्मांतरण नहीं करता। और जो तुम लोग कहते हो लालच देके करते हैं, वो लालच नहीं है। हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु ने कहा है, यदि कोई भूखा है उसको खाना खिलाओ, यदि कोई प्यासा है उसे पानी पिलाओ, यदि कोई नंगा है तो उसे कपड़े पहनाओ। वो हमारा फर्ज है, वो हमारा कर्तव्य है। तुम लोग करके देखो, तुम लोग करोगे नहीं। तुम लोग सिर्फ दूसरों की जेब से पैसे खींच के अपना घर कैसे बनाना है वो तुम लोगों को आता है, लेकिन हम लोग अपने पॉकेट से भी पैसे निकाल के दूसरे की सहायता करते हैं। इसीलिए आज क्रिश्चियन समाज में एक भी भिखारी नहीं है। हमारे क्रिश्चियन समाज में एक भी इंसान भीख नहीं मांगता, लेकिन तुम लोगों की समाज में हर कोई भीख मांगता है। हर गली मोहल्ले, चौराहे, सड़क पे, सिटी में, रेलवे स्टेशन, प्लेटफॉर्म, बाजार के अंदर, हर जगह तुम्हारे लोग भीख मांगते हुए पाए जाते हैं। यहाँ तक कि जो भगवाधारी कपड़ा पहन के घूमते, जो अपने आप को बाबा कहते हैं, वो लोग भी भीख मांगते हैं। और तुम लोग आज क्रिश्चियंस के ऊपर उंगली उठाते हो, क्रिश्चियंस को मारते हो, पीटते हो। इतने सारे लोग मिलकर पास्टर जोनाथन जी को तुम लोगों ने मारा। बताओ, कोई क्रिश्चियन समुदाय से आके मिलकर तुम्हारे एक बंदे को भी हाथ लगाया हो तो? हम लोग शांति और प्यार, मेलजुल के शिक्षा देते हैं लोगों को और हम मेलजुल करके रहना चाहते हैं, लेकिन तुम लोग नहीं चाहते हो। तुम लोग गुंडागर्दी करना चाहते हो। और मैं बीजेपी गवर्नमेंट को एक चीज बताना चाहता हूं कि आप फ्रांस से राफेल खरीदोगे, इजराइल से ड्रोन खरीदोगे, नई नई टेक्नोलॉजी खरीदोगे, रशिया से ब्रह्मोस ले लोगे, कोलैबोरेशन करके बनाओगे, बाहर कंट्री में, यूरोप में जाके क्रिश्चियन कंट्री में रिलेशनशिप अच्छा बनाते हो, लेकिन भारत के अंदर क्या होता है वो आपको दिखाई नहीं देता। भारत के अंदर के क्रिश्चियंस को आपके गुंडे लोग, जो पाले हुए गुंडे लोग, वो मारते पीटते हैं और आप बाहर जाके भारत का ढिंडोरा बजा के आते हो कि हमारा भारत देश दुनिया का सबसे बड़ा डेमोक्रेसी कहलाता है। आप लोगों को शर्म आना चाहिए। और वो छत्तीसगढ़ का जो सीएम, उनकी कानों में रुई डाल के वो बैठे हुए हैं। आप लोग एक बात याद रखिएगा, सत्ता सिर्फ 5 साल का होता है, उसके बाद कोई और आएगा, फिर आपका नहीं चलेगा। दोस्तों, इस लड़ाई झगड़े के बीच भीम आर्मी कूद पड़ी है और भीम आर्मी ने कहा है कि अगर मसीह समाज के ऊपर मारपीट, उनके ऊपर झूठा इल्जाम लगाना अगर बंद नहीं किया तो हम एक्शन में आएंगे। क्योंकि कानून अगर कोई काम नहीं करेगा, हम संविधान के तहत लड़ेंगे और इन लोगों को सबक सिखाएंगे। जो नन वाला केस था, पूरा का पूरा झूठा आरोप लगाया नन के ऊपर कि मानव तस्करी करते हैं। मैं कहता हूं, आज भी कहता हूं कि आपके पास कोई सबूत है तो आप दिखाना, विदाउट सबूत का बात नहीं करना चाहिए। और जो लड़कियों को मारपीट करके गलत स्टेटमेंट लिया गया था, ज्योति शर्मा खुद रेलवे स्टेशन में मौजूद थी और वो लड़कियों को उन्होंने खुद मारा है। लड़कियों ने इस बात को कबूला है। दोस्तों, जिस तरह मणिपुर को जलाया गया, अब हम छत्तीसगढ़ को जलने नहीं देंगे। भारत के हर कोने में हर एक मसीह अब जाग चुका है, अब खड़ा हो चुका है। अब भीम आर्मी के साथ मिलकर ये आंदोलन को हम लड़ेंगे। और जो भोकाल दे रहे हो ना,
ज्योति शर्मा, रतन यादव, बहुत सारे लोग जो भोकाल मारते हैं, वो भोकाल हम चलने नहीं देंगे। क्योंकि हम क्रिश्चियंस कभी किसी के बीच जाते नहीं, कभी किसी से लड़ते नहीं। हम सभी के साथ मिलजुल के रहते हैं, प्यार बांटते हैं, प्यार सिखाते हैं। लेकिन आप लोग सिर्फ गुंडागर्दी करना जानते हो और वो बीजेपी सरकार की बदौलत ये सब कर रहे हो। पर एक बात याद रखना, बुराई का हमेशा सर्वनाश होता है। गुरूर घमंड एक दिन चूर चूर के चकनाचूर हो जाता है। आप सभी कहते हो ना कि रावण का घमंड ने उसको मारा, वैसे ही तुम लोगों का भी होगा। हम कभी किसी को मारते नहीं, पीटते नहीं। जैसे आप लोगों ने जनाथन पास्टर जी को मारा, अगर हमारे मसीह भाई बहन अगर चाहते तो वहां पे आग लग चुका होता। लेकिन हम लोग नहीं चाहते, हम लोग प्यार से रहना चाहते हैं। हमें प्यार से रहने दो। आप लोग अपना काम करो, हमें अपना काम करने दो। और आप लोग तो भेदभाव करते हो, दूसरों की जेब से पैसे कैसे छीनी जाती है वो सोचते हो। ऊंची जात, नीची जात, छोटा, ब्राह्मण, दलित, ये सब करते हो, इसलिए लोग हमारे पास आते हैं। आप उन सभी के घर पे जाके उनको कहो चर्च मत जाओ, कोई बुलाए तो वहां पे मत जाना, आप हमारा मंदिर आओ, हमारे मंदिर में हम पूजा पाठ करेंगे। लोगों को कहो। अगर आप ऐसा कर पाओगे ना तो सबसे ज्यादा खुशी हमें होगी। आप लोग ऐसा करोगे नहीं, संडे के दिन में चर्च के बाहर खड़े हो जाओगे, चर्च के अंदर घुस के मारपीट करोगे। एक बात बताओ, कोई भी क्रिश्चियन भाई आप लोगों के मंदिर के अंदर आके दखल दिया है क्या? अभी आप लोगों ने गणेश पूजा के टाइम पे बड़े बड़े पांडाल बनाया, वहां पे कोई मसीह आके झगड़ा किया, लड़ाई किया, आप लोगों को मारपीट किया? अभी दुर्गा पूजा आ रहा है, नवरात्रि होगी, सब डांडिया खेलेंगे, गरबा खेलेंगे, वहां पे भी जाके देखना कोई मसीह आके आप लोगों के साथ लड़ाई करता है क्या? लेकिन आप लोगों को जो पीछे बैकग्राउंड में आपको जो पाल के रखे हैं ना, उन लोगों की सपोर्ट की वजह से आप लोग फुदक रहे हो पॉपकॉर्न की तरह। लेकिन एक दिन जब आग बंद हो जाते हैं ना, वो पॉपकॉर्न भी शांत हो जाता है। तो वो बात याद रखना, हर वक्त आपका टाइम अच्छा चलेगा ये जरूरी नहीं है। पास्टर जनाथन जी ने जो स्टेटमेंट दिया है बजरंग दल के बारे में, वो जरा आप सुन लीजिएगा। आए दिन ये ज्योति शर्मा, ये रतन यादव, ये प्रदीप सिन्हा, ये रवि निगम, प्रफुल्ल जैसे ये लोग जो मतलब माफिया है, गुंडा है, आपने इनकी तस्वीरें देखी है इंपोर्टेंट पिस्टल, मतलब आतंकवाद जो बड़े बड़े गन्स होते हैं वो लेकर ये अपने फोटो तस्वीरें खिंचा है। इनके पास ये पिस्टल, ये सारी चीजें कहां से आई है औजार? आपने सुना उनकी स्टेटमेंट, क्या कहते हैं कि उन्होंने हमारे 2 जवानों को मारा था और उनको दौड़ा दौड़ा कर मारा था। और इस बात की जब मुझे खबर आई तो मैं रिसाली चर्च में था, मैं अपनी पत्नी को वहां पर छोड़कर मैं अकेला वहां से निकलकर वहां पर आया। और मैं चूंकि यूनाइटेड क्रिश्चियन काउंसिल का अध्यक्ष हूँ और मुझे मेरे पर दायित्व है चर्चों का, क्योंकि ये सारे मेरे अध्यक्षता में आते हैं, इसीलिए मेरा वहां पर जाना हुआ। और मेरे वहां पर जाने पर ये मेरी स्वतंत्रता है, इसको कोई कैसे रोक सकता है बताइए? मैंने जाकर वहां पर क्या दादागिरी किया? मैंने वहां पर जाकर क्या कोई गुंडागर्दी किया? मैंने गाली गलौज किया? मैंने ऐसी कोई बात नहीं की। जब जोनाथन पास्टर जी को मारा जा रहा था उस टाइम पे ज्योति शर्मा बैकग्राउंड में खड़ी थी और वो गालियां दे रही थी, गंदी गंदी गालियां दे के वो कह रही थी मारो उसको, पीटो उसको, छोड़ना मत उसको। वो खुद रॉड लेके गई थी, रॉड, मैंने खुद वीडियो में देखा है। और वो जो उनकी औरतें जो जोनाथन पास्टर जी के ऊपर इल्जाम लगाया, वो सरासर गलत इल्जाम लगाया। उन्होंने खुद अपना कपड़ा फाड़ा है। उन लोगों को खुद को अपनी इज्जत की पड़ी नहीं है, वो अपनी इज्जत को सरेआम नीलाम करना चाहते हैं। और वो लोग कहते हैं कि उनका जो धर्म है औरतों को इज्जत करना सिखाता है, ये इज्जत है। और मैं तुम लोगों को कहता हूं, सबसे बड़े रेपिस्ट तुम लोग हो। तुम लोगों की वजह से ना आज भारत देश में महिलाएं सुरक्षित नहीं है। तुम लोगों के डर के, तुम लोगों के खौफ की वजह से आज लड़कियां पढ़ाई अधूरा छोड़ देती है। तुम लोगों के डर के, तुम लोगों के खौफ की वजह से लड़कियां अपने शहर से दूसरे शहर काम करने के लिए नहीं जा पाती है, लड़कियां दब के रह जाती है। तुम लोग सबसे बड़े गुनहगार हो। और जो संविधान को नहीं मानता वो सबसे बड़ा गुनहगार है। तुम लोगों को अगर आतंकवादी कहे ना, वो भी कम नहीं है। तुम लोग उससे कई गुना ज्यादा बड़े खतरनाक लोग हो। तुम लोग भारत को अंदर से तोड़ने की कोशिश कर रहे हो। अभी भारत 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुकी है। अगर इस तरह रहा ना, कोई इकोनॉमी बचेगा ही नहीं भारत में। सब एक दूसरे को मार काट करके खत्म करेंगे। और ये जो राजनीति नेता लोगों की बदौलत आप फुदक रहे हो ना, वो लोग पहले हिंदू मुसलमान करते थे, अभी हिंदू क्रिश्चियन कर रहे हैं। उनका काम ही यही है, दूसरों को बरगलाओ और जात पात पे लड़ाओ और वोट को इकट्ठा करो और अपना सत्ता चलाओ। लोगों की खून के ऊपर, लोगों की लाशों के ऊपर
रोटियां सेकते हैं वो लोग। और अब ऐसा नहीं चलेगा। मैं हर बार कहता हूं और अभी भी कह रहा हूं, ये 1947 का भारत नहीं है, ये 2025 का भारत है। और ये भारत देश में अब हर एक क्रिश्चियन जाग चुका है। जब पानी सर के ऊपर चला जाता है ना, तो हर कोई बाहर आना सीख जाता है। और तुम लोग क्रिश्चियन लोगों के सर के ऊपर से हर एक चीज कर रहे हो। हम लोग देखेंगे देखेंगे देखेंगे, कितना देखेंगे। इंसान है, हमारा परमेश्वर का वचन कहता है तुम सबको माफ करो। लेकिन एक बात याद रखना, हम भी इंसान हैं, हमें भी तकलीफ होती है, हमारे शरीर में भी खून है, हमें भी दर्द होता है। जब तुम लोग नहीं सुधरोगे तो फिर अंजाम क्या होगा? एक दिन ऐसा होगा, सब सड़क पे उतरेंगे, फिर मारपीट होगा, फिर जिसके पास ज्यादा ताकत होगा वो जीतेगा। और मैं बता देना चाहता हूं, मसीह लोग ये सब नहीं चाहते हैं। अगर आप लोग चाहते हो तो अंजाम को भी देखोगे। हमारा जो युद्ध है ना, हमारा परमेश्वर लड़ेगा। जहां जहां मसीह लोगों को सताया जा रहा है, वहां वहां हमारा परमेश्वर काम करता है। उत्तराखंड में इतना स्ट्रिक्ट कर दिया वहां पर प्रेयर करने के लिए। क्या हुआ वहां पे? लैंडस्लाइड हुआ, बाढ़ आया, अजाब आया, लोग बह गए, घर टूट गया। हमारा परमेश्वर वैसा काम करता है। जहां जहां उसके लोगों के ऊपर तकलीफ होती है, वहां वहां वो काम करता है। तो मैं धन्यवाद करता हूं दोस्तों इस ब्लॉग की आखिरी तक बने रहने के लिए। ब्लॉग अगर अच्छे लगे तो इसे शेयर जरूर करें और कमेंट करें, लाइक करें। और आप हमारे चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच। ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। आप सभी की सपोर्ट की वजह से मैं आवाज उठा पाता हूं। तो धन्यवाद करता हूं आप सभी के प्यार के लिए। थैंक यू सो मच। फिर मिलूंगा एक नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।